काला घर। हर शहर के कोने में एक ऐसा घर ज़रूर होता है जहाँ लोग जाना तो दूर उसका नाम लेने से भी डरते हैं, क्योंकि वहाँ सिर्फ भूत नहीं होते, वहाँ होता है काला जादू। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ से कोई भी वापस पहले जैसा नहीं आया। ये बात है कराची के एक पुराने मोहल्ले की। वहाँ एक गली के आखिरी कोने पर एक पुराना टूटा हुआ घर था। लोग उससे कहते थे काला घर। दिन के टाइम भी वो घर अजीब लगता था। दीवारों पर काले निशान, जैसे किसी ने कुछ लिखा हो फिर मिटा दिया हो। खिड़कियाँ टूट चुकी थी और अंदर हमेशा अंधेरा रहता था, लेकिन असली डर रात के बाद शुरू होता था। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे इस घर में पहले एक औरत रहती थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, न किसी के घर जाती थी। लोग कहते थे वो काला जादू करती थी। रात के टाइम उसके घर से अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, जैसे कोई रो रहा हो। मेरा नाम अहमद है और मेरा एक दोस्त था समीर। समीर को इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो कहता था ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियाँ हैं। एक दिन उसने मुझे चैलेंज दिया, चल रात को चलते हैं वहाँ, सिर्फ 10 मिनट, सब सच समझ आ जाएगा। उस रात ठीक 12 बजे हम दोनों उस घर के सामने खड़े थे। गेट हल्का सा खुला हुआ था, जैसे कोई हमें अंदर बुला रहा हो, या शायद फंसाने का किसी का प्लान हो। जैसे ही हम अंदर गए, दरवाज़ा अपने आप धम से बंद हो गया। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। समीर भी अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था। हर तरफ पुरानी चीज़ें और एक अजीब सी बदबू। फिर हम एक कमरे में गए जहाँ ज़मीन पर एक बड़ा सा सर्कल बना हुआ था। उसके अंदर अजीब निशान और बीच में एक पुरानी किताब, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छोड़ा हो। समीर ने हंसकर कहा, देखता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। जैसे ही उसने किताब खोली, तेज हवा चलने लगी, खिड़कियाँ जोर से हिलने लगी और रूम का टेम्परेचर अचानक ठंडा हो गया। समीर की आवाज़ बदलने लगी। वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, एक अजीब जुबान में, मुझे आज़ाद करो। मैंने
उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो चुकी थी। फिर कमरे के कोने में एक साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे सामने आया। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ। वो हंसने लगी। मैंने कब से किसी का इंतजार किया है। समीर सीधा खड़ा हो गया। उसने मेरी तरफ देखा। तुम जा, मैं यहीं रहूंगा। मैं डर के भाग गया। सीढ़ियाँ उतरते वक्त मुझे पीछे फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे हो। अगली सुबह मैं लोगों के साथ वापस गया, लेकिन घर बिल्कुल खाली था। ना समीर, ना कोई निशान। सिर्फ एक चीज, वही किताब जिसमें अब एक नया नाम लिखा था, समीर। लोग कहते हैं वो घर में जो जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं वो घर आज भी वहाँ है, और जो भी उस किताब को खोलता है वो कभी वापस नहीं आता। इसके आगे समीर के गायब होने के बाद मैं रोज उस गली के पास जाता था। दिल मानता ही नहीं था कि वो बस यूं ही खत्म हो गया। एक दिन मोहल्ले के एक बहुत पुराने बुजुर्ग ने मुझे रोका। उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो देखा है वो सिर्फ शुरुआत है। उन्होंने बताया वो औरत इंसान नहीं थी, वो एक बंद की हुई रूह थी जो उस किताब के जरिए लोगों को अपने पास बुलाती थी। हर कुछ सालों बाद वो किसी एक को अपना बना लेती थी। मैंने पूछा, समीर? उन्होंने सर झुकाकर कहा, अब वो समीर नहीं रहा। उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद की, लेकिन शीशे में एक साया नजर आया। वो लंबे बाल, वही अंधेरा। फिर मेरे पीछे से आवाज आई, अहमद। मैंने धीरे से पलटकर देखा। वो समीर था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। उसने मुस्कुराकर कहा, वो तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। उस रात मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा उस रात मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई
और उसके पास वही किताब रख दी गई। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कितनी देर तक, क्योंकि वो किताब अब मेरे सामने खुली हुई है और उस पर अगला नाम शायद किसी और का हो। जी, तो ये थी आज की हमारी कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कौन सा पार्ट बहुत ज़्यादा ड्रॉना था।